हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंकित पाल। जैसा कि आप जानते हो, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स रेशियो में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको चारों लेक्चर में जो क्वेश्चन किए हैं उनमें 5 क्वेश्चन अपन 4 लेक्चर में ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आपको वो अच्छे से और बहुत क्लियर समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अब देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are acute एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है such that cos A is equal to cos B, then show that angle A and is equal to angle B। हमें ये बताना है अगर ये एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल है तो हमें बताना है एंगल A एंगल B के बराबर होगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन, अब हमें पहले उससे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कब प्रूव होगा, पहले ये cos A cos B बराबर हो। cos A cos B के लिए पहले उसने बोला एक्यूट एंगल, तो हम लेट एक्यूट एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल, इसे मान लिया C 90 डिग्री पे, इसको माना एंगल A, इसे माना एंगल B। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B अपन को ये प्रूव करना है। तो शो दैट सॉल्यूशन, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ABC। हम अब cos A और cos B को बराबर करना है। तो cos A और cos B इक्वल टू कैसे होगा, cos A क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर मैं बेटा एंगल A से देखता हूँ, इधर ऑब्जर्वर कौन है, A। अगर मैं A से देखता हूँ तो बेस क्या हो जाएगा, इस केस में अगर बेस होगा तो बेस क्या होगा, बेस होगा AC और परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनियस ये। तो यहाँ लिख लेते हैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। यहाँ cos A क्या होता है, cos A होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इधर बेस कितना दे रखा है बच्चों, बेस दे रखा AC अपॉन में हाइपोटेनियस कितना दे रखा, हाइपोटेनियस दे रखा AB। तो हाइपोटेनियस लिख लेंगे AB। अब पहला, अब दूसरा बोला है cos A इज इक्वल टू cos B। cos A इज इक्वल टू cos B कैसे होगा, तो सेकंड करता हूं मैं cos B। cos B क्या, cos क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में, नहीं बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इस टाइम ऑब्जर्वर कहां से देख रहा, ऑब्जर्वर B है, तो जब B से ऑब्जर्वर होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। इस केस में बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा तो हाइपोटेनियस क्या, बेस क्या, सॉरी बेस ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। सॉरी, अगर ऑब्जर्वर B से है तो बेस क्या हो जाएगा BC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AB। AB बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है BC अपॉन में हाइपोटेनियस क्या AB। अगर मैं दोनों को इक्वेशन को डिवाइड दे दूं तो ये ऐसे AB से AB कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा। ठीक है, अगर AC इज इक्वल टू BC आ गया तो उससे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ लिखोगे एंगल R इक्वल इन अ ट्रायंगल, एंगल R इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि जिसकी साइड इक्वल होती हैं उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 7/8